देहरादून से बड़ी खबर है। उधम सिंह नगर दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। नारी शक्ति वंदन महोत्सव में किया है प्रतिभाग। कार्यक्रम में लगे स्टॉल का किया है निरीक्षण। महोत्सव में हजारों की संख्या में महिलाएं रही है मौजूद। तो उधम सिंह नगर दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, इस महोत्सव में शिरकत की है। और आपने सुना कि किस तरीके से मुख्यमंत्री का कहना था कि नारी शक्ति हर एक क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, अपना योगदान दे रही है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां उधम सिंह नगर के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में लगे स्टॉलों का निरीक्षण किया है। बता दें, नारी वंदन कार्यक्रम में शिरकत उन्होंने किया है और महोत्सव में हजारों की संख्या में महिलाएं भी इस दौरान मौजूद रही। तो उधम सिंह नगर के दौरे पर सूबे के मुखिया, महोत्सव में हजारों की संख्या में महिलाएं भी उपस्थित रही। कार्यक्रम में लगे स्टॉलों का भी निरीक्षण सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया है। उधम सिंह नगर के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है और नारी शक्ति बंधन महोत्सव में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और इस दौरान उन्होंने निरीक्षण भी किया स्टॉल्स का। अभी कैंतुरा देहरादून से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी इस कार्यक्रम में शिरकत किया मुख्यमंत्री ने और इसी के साथ उन्होंने कहा कि हर एक क्षेत्र में महिलाएं बढ़ चढ़कर योगदान दे रही है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उधम सिंह नगर का दौरा रहा था, जिसमें ये कह सकते हैं कि जो वहाँ पर जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की। और राज्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी जो सरकार है, उनकी तरफ से लगातार प्रयास यही किया जा रहा है कि महिलाएं सशक्त बन सके। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं राज्य में संचालित की जा रही है। कोशिश यही है राज्य सरकार की कि उत्तराखंड की जो रीढ़ कही जाती है, जो महिलाएं रीढ़ कही जाती है, उन महिलाओं को आर्थिक और शारीरिक दोनों दृष्टि से यहाँ पर मजबूत बनाया जा सके, उसके लिए सरकार लगातार यहाँ पर काम कर रही है। और आज भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से यही संदेश देने का काम वहाँ पर किया गया कि जो सरकार है, वो सरकार आमजन के साथ में है। जनता की जो समस्या है, उन समस्याओं का निराकरण सरकार प्राथमिकता के आधार पर कर रही है। अधिकारियों को लगातार जनता के साथ संवाद करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है, और ताकि जो जनता की जो समस्या है, उनकी समस्याओं के साथ साथ जो विकास के जो काम है, वो भी तेज गति से हो सके। जो सरकार की तरफ से योजनाएं विकास के लिए संचालित की जा रही है, उन योजनाओं का लाभ भी उन तक पहुंच सके। तो कोशिश सरकार की यही है और इसके सकारात्मक परिणाम भी उत्तराखंड में दिखने लगे हैं, क्योंकि सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित करा, उस लक्ष्य के करीब सरकार लगातार पहुंच रही है। जी, तो अभी भी उधम सिंह नगर में ही है सीएम पुष्कर सिंह धामी। आगे कितनी देर तक ये कार्यक्रम चलने वाला है, क्या अपडेट है इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ? अभी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये कार्यक्रम है, जिसमें अभी जो कार्यक्रम है उसके बाद एक रोड शो भी वहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का होगा। जनता उनका अभिनंदन वहाँ पर करेगी, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से क्षेत्र के विकास के लिए, जनपद के विकास के लिए जो योजनाएं, उन योजनाओं को संचालित करने का काम किया जा रहा है। और उसके बाद यानी दोपहर बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वापस देहरादून के लिए वहां से रवाना होंगे। तो ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लगभग 4 घंटे का कार्यक्रम उधम सिंह नगर जनपद का है, जिसमें उनके द्वारा जनता से संवाद करना या विकास की योजना, उन योजनाओं की समीक्षा करने का कार्यक्रम है। और जनता को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से एक आश्वासन और भरोसा भी यहाँ पर दिया जाएगा कि जो राज्य सरकार है, वो आम जनता के साथ है। आम जनता की जो विकास की जो योजना या जो अपेक्षा है, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का काम सरकार की तरफ से किया जाए। ये महोत्सव में शिरकत किया और इस तरीके जब किसी सूबे के मुखिया का जब मोटिवेशन दिखता है, तब और भी ज्यादा उत्साहित खासतौर पर महिलाएं नजर आती है, ताकि इस काम को वो आगे भी बढ़ चढ़ कर सके। अभय, बिल्कुल, इसे इस रूप पर भी समझ सकते हैं कि राज्य में उत्तराखंड की जो महिलाएं, वो लगातार हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भागीदारी यहाँ पर कर रही है। और उत्तराखंड में जिस प्रकार से महिलाओं के लिए काम हमें सरकार कर रही है, वैसे में महिलाएं काफी उत्साहित नजर आ रही है। और अब तो चुनावी वर्ष है, तो चुनावी वर्ष में सीधे तौर पर कह सकते हैं कि लगातार अब जो महिलाएं और उत्साहित नजर आ रही है। अब एक जो सरकार की कोई भी कार्यक्रम होता है, उसमें महिलाएं जिस प्रकार से भागीदारी करती है, तो उससे ये समझा जा सकता है कि महिलाएं उन योजनाओं का लाभ उठाना चाहती है, उन योजनाओं को जानना चाहते हैं, जिससे विकास हो सकता है, महिलाएं सशक्त बन सकती है। और महिलाओं के सम्मान की जो बात धामी सरकार करती है, उसमें क्या कुछ आगे निरंतर काम सरकार की तरफ से किया जाना, उसको लेकर जानने के लिए हमेशा महिलाएं उत्सुक रहती है। ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड युवा राज्य है और उत्तराखंड युवा राज्यों में ये समझे जो युवा है, वो उस चीज के लिए आतुर यहाँ पर नजर आते हैं कि उनके लिए किस प्रकार से बातचीत होती है,
चाहे वो विकास को लेकर हो या दूसरे क्रम में हो, उसमें सब लोग उत्साहित नजर आते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो सरल व्यक्तित्व है, जो सरल व्यक्तित्व में जिस प्रकार से उसको जाना जाता है, तो ऐसे में हर लोग उससे मिलने के लिए आतुर दिखता है। यही वजह है कि जब भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनपदों के प्रवास कार्यक्रम पर होते हैं, लोग उनके इस कार्यक्रमों में आने के लिए बढ़चढ़ भागीदारी करते हैं। जी, रोड शो भी होने वाला था, क्या हो चुका है या अभी होना बाकी है मुख्यमंत्री का? जी देखो, आपसे कुछ देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रोड शो यहाँ पर शुरू होगा, जिसमें उनके रोड शो में जो सरकार की विभिन्न योजनाएं, उन योजनाओं के स्थल भी वहाँ पर होंगे, जानकारी देने का काम भी होगा। साथ ही जो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ इस समय वहाँ पर मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री की तरफ से इस रोड शो में जनता को आश्वस्त करने का काम किया जाएगा कि जो आने वाला जो समय है, वो समय उत्तराखंड का है, जिसकी पुष्टि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। ऐसे में जनता उनके साथ खड़ी रहे, जनता का भरोसा पूरा जीतने का काम उनकी तरफ से किया जाएगा और आश्वासन दिया जाएगा कि जो सरकार की जो योजनाएं, वो योजनाएं जनता के विकास के लिए है। जनता के विकास के लिए सरकार दिन रात प्रयासरत है, कटिबद्ध है। जी, ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए।